अब यहाँ पर आ जाइए सिद्धार्थ यादव जी और कुलदीप कुमार जी, और मैं ऑडियंस के बीच में जाऊंगी। सभी हिस्सों से एक एक सवाल लेंगे और जजेस को भी अगर इनसे कुछ कहना है। ये रिबटल राउंड है जिसमें 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब आधा टाइम मिलेगा और उसमें आपको लोगों के भी जवाब देने हैं। आप ही आ जाइए, आइए, मैं घर जाती हूँ आपके। तो ये लोग सवाल भी पूछेंगे, उसके भी जवाब। आपके जो ओपोनेंट ने कुछ भी अभी तक कहा ओपोजिंग टीम ने, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। जो जजेस पूछ रहे हैं उस पर भी आप बोल सकते हैं। इस हिस्से से कौन पूछना चाहता है सवाल? आइए आइए, जल्दी आइए, फटाफट। बुलडोजर कार्रवाई आखिर 1976 में हुई थी, जब तो किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, तब भी तो 150 लोगों की मौत हुई थी। पूर्व दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी द जजमेंट बुक में जिक्र करते हैं कि उस समय गोलीबारी में टोटल 150 लोगों की मौतें हुई थी। आखिर ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों? आइए आपका जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो गरीबों का रेहड़ी पटरी क्यों हटाया जाता है? जो बड़े रसूखदार लोग हैं, बड़े भूमाफिया है, उन पे आपकी जुबान क्यों सिल जाती है? हाँ, किसको बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी को? नहीं, इनसे तो उधर देख के डांट रहे थे। गलती से नजर चली हमको लगा सफेद गमछा काहे पहने हो तुम, इतने गुस्से में हो तो। आइए, आप पूछेंगे? आइए, फटाफट आइए। जिस तरह सोमनाथ मंदिर के निर्माण को बार बार रोके जाने की प्रयास किया गया है और उसमें राजनीतिक और धर्म को अपना पक्ष बनाया गया है, क्या अतिक्रमण में भी यही हो रहा है? इस बार उसको अपना पक्ष बना के राजनीति खेली जा रही है। ठीक है, धर्म की दीवार में और कोई? मुझे ये पूछना था कि अगर पत्थर आक्रोश जनता में फैलता है तो वो तो अचानक से आता है ना, तो पत्थर उनके पास पहले से मौजूद क्यों होते हैं? तो ये तो खेली खिलाई राजनीति हुई ना, पहले से रचा रचाया प्रपंच। चलिए, अब ये जो इनके सवाल है उनका भी अपना अपना वाला सवाल लपक लीजिएगा, और जजेस के भी सवाल आपने सुन ही लिए हैं। आपका इस रिबटल राउंड में बोलने का, सिद्धार्थ यादव जी, 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, हम तो बार बार दोहरा रहे हैं, हमारे लिए ये पंथ का, मजहब का कोई विषय नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अभी एक महान आत्मा यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे थे 2014 के बाद से ही हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, उससे पहले तो मुसलमान ही होता था। वोट बैंक के लिए पूरे देश को जिन लोगों ने दांव पे लगा दिया, वो किस हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपके सांसद एसटी हसन साहब, बड़े नेता हैं इनकी पार्टी के, वो इनके नदवी साहब सांसद है सिटिंग, वो वहां पर जाकर के रात को 1 बजे पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। उनकी बात को मत मानिए। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये इनकी सच्चाई है। तीसरी बात, सब लोगों ने बोला, क्या एक बात, इस मोशन में भी कोई 2 पक्ष हो सकते हैं? अगर कोर्ट आदेश करेगा, न्यायपालिका आदेश करेगी, अतिक्रमण हटता है, तो पत्थरबाजी इस देश के अंदर नहीं हो सकती, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर ये लोग जो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाएं, उनको जाकर के कवर फायर देने लगे, मुझे लगता है कि दर्द इनका कहीं और होता है, झलकता कहीं और है। इस देश के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। जबरदस्त रिबटल राउंड में भी जबरदस्त शॉट्स मारे जा रहे हैं। आपका कुलदीप जी, टाइम आपका 1 मिनट का समय। कुलदीप जी, रिबटल राउंड का शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, पहली बात तो पत्थरबाजी का कोई समर्थन नहीं करता, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। हमारा सवाल तो ये है कि वो पत्थरबाज पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, और पकड़े उनकी पहचान क्यों नहीं हो पाती है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ क्यों देती है? क्योंकि बीजेपी के लोग होते हैं। अब अतिक्रमण पे बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि जब मोदी जी को वोट चाहिए होता दिल्ली में तो कहते हैं जहां झुकी वहां मकान, और जब वोट ले लेते हैं तो कहते हैं झुकी तोड़ी जाएगी। जब चुनाव में वोट चाहिए होता है तो रेडी वाले को 10,000 का लोन देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उनकी रेडी पट्टी उजाड़ने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिल्ली के अंदर है। और बात यह करते रोहिंग्या की, मैं पूछता हूं बिहार में कितने रोहिंग्या मिले? चुनाव में रोहिंग्या कर रहे थे आप लोग, दिल्ली में रोहिंग्या की बात कर रहे थे। आज 10 महीने सरकार को आपकी हो गए, कितने रोहिंग्या आपको दिल्ली के अंदर मिले? आपको नहीं मिले। और शादी की बात कर रहे हो, अब तो मोदी जी ने कह दिया कि अग्निवीर की नौकरी करनी है तो आप शादी नहीं कर सकते, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो हिंदू क्या करेंगे फिर बताइए? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो दोहरा मापदंड है, और दोहरे मापदंड से ये करने का काम कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी और के संविधान चलेगा। ये आरएसएस की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। जबरदस्त। आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू हो रहा है अब। कि जो देश में राजनीति करने के लिए भावनाओं को भड़का करके और कुछ चुनिंदा पार्टियां, कांग्रेस और उसकी साथियां आपस में लड़के देश का माहौल खराब करती हैं, तो क्या वो जवाब देंगे? जब संजय गांधी जी ने उसी एरिया के आसपास डेमोलिशन कराया था, तो क्या वो सही काम था या गलत था? अगर उस समय अनऑथराइज को साफ करना सही था, तो आज कैसे राजनीति कर रहे हैं और किस मुंह से ये बोल रहे हैं?
अभी जो डेमोलेशन हुआ है उससे अगला डेमोलेशन की तैयारी, अभी कल परसों माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा है कि जो बड़ी मस्जिद है उसके आसपास सर्वे कराया जाए। अगर इन्हें दिक्कत है जामा मस्जिद के पास तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एसएलपी फाइल कराएं, उस ऑर्डर को रुकवाएं। ये पर चाहते ये हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि एक बार कुछ हो जाए फिर बवाला मचाओ और हिंदू मुस्लिम करो और कहेंगे हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं और खुद करते हैं हिंदू मुस्लिम। और कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, यूपी में भी इस चीज पे खूब लड़ाई हो रही है। नेता कौन रहेगा समय ये सब समाप्त दिख हुआ, रहा है। जबरदस्त, बहुत। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू हो रहा है। रुकिए सर, रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय आपका। दुश्मन कह दिया उन सोचा चले जाओ, दूर बैठो भाई। 1 मिनट का समय शुरू होता है। अनुराग भदौरिया जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बोला कि 2014 के पहले आप सिर्फ मुस्लिम होता था, मुस्लिम नहीं होता था, हिंदुस्तानी। अरे मैं बोलने दो, ये अंजना जी ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी, बोलिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ। देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पहले 2014 के पहले मुस्लिम होता था। मुस्लिम नहीं, भारतीय होता था, हिंदुस्तानी होता था। हम सब हिंदुस्तान की बात करते थे। कहते हैं ना कि आप बस्ती में सियासत तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठा के तो देखो। बस्ती की आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज बनने की कोशिश नहीं करेंगे। सत्ता का फार्मूला खोजना चाहते हैं, कैसे सत्ता आ जाए, क्योंकि ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सबने एक स्वर में बोला, जो वहां पे पत्थरबाज हैं, कैसे आ गए, कब आ गए, कौन थे, पकड़िए, जेल में डालिए, जनता के सामने लाइए। लेकिन आप वो सब नहीं करते हो। पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप। ये पत्थरबाज पैदा कैसे हो जाते हैं, सवाल तो मेरा ये था। इसके मतलब उसका जवाब आपके पास नहीं है। और आप कह रहे थे 2014 के पहले देश के अंदर में आईआईटी बनते थे, आईआईएम बनते थे, जिसमें आप सब पढ़ रहे हो। और इस देश के अंदर में हमेशा देश की बात होती थी। आज अगर बात होती है तो राष्ट्र की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बता के राष्ट्र की बात करना चाहती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा रिबटल राउंड में दोनों ने बहुत अच्छा। गजब, आप लोग कैसे बोल लेते हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं आप, मतलब सब कुछ तय 10 मिनट दिया नहीं आपने। देखा, आप लोगों ने लाइव देखा ना, 10 सबको मिनट नहीं तय मिला। टाइम दिया जा रहा है ना, 2 लाइन एक्स्ट्रा बोले और लगा दिया। देखिए मैं वहां देख यही रहा हूं। रोना है इनका। देखिए 10 मिनट नहीं, विक्टिम कार्ड लाइव देख लिया बच्चों ने, बजाइए ताली इनके लिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही आरोप लगाते रहिए, देश ऐसे के ही आरोप नेशनल लगाते रहिए। टेलीविजन पर सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, इनका क्या विश्वास करें? आप बोले भदौरिया जी आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। मोहम्मद फैज खान साहब आइए, नए राउंड में, नए तेवर में, नए कलेवर में। आइए सर, आइए। रिबटल राउंड में बोलने का आपका मोहम्मद फैज खान साहब, 1 मिनट का समय शुरू होता है। मैं अपने मत पर कायम हूं कि पत्थरबाजों का और अतिक्रमण करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि अधर्म होता है। ना कि पत्थरबाज, ना लाल सलाम। मुसलमानों के हाथ में दो कलम और कलाम। और मैं ये विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अपना राजनीतिक टूल मत बनाइए। और यदि जामा मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटेगा, साफ सफाई होगी, तो इस्लाम के मूल्य स्थापित होंगे। क्योंकि इस्लाम ये कहता है सफाई ईमान की अलामत है। यदि हम गंदगी करते हैं तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। यदि ये काम मुसलमान नहीं करेगा तो ये काम मोदी जी करेंगे, ये काम योगी जी करेंगे, ये काम रेखा गुप्ता जी करेंगे। जो हो रहा है सब कुछ मुसलमानों के अनुरूप और इस्लाम के अनुरूप हो रहा है। बार बार इसमें दखलंदाजी कर मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का काम ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ना करे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अभी कहां आराम बदा या मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। अंजना जी और आज तक को बधाई दूंगा कि आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अब मुसलमानों की आवाज मुखर रूप से आ रही है, जो पॉजिटिवली बहुत अच्छा। प्रभावित हो गए। मौलाना अंसार रजा साहब, आपका टाइमर लग रहा है और उस बीच में जो आप बोलेंगे विषय पर बोलेंगे। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ जी को बधाई देता हूं कि फैज खान साहब ने अभी ये कहा है कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो इस्लामी उसूलों के हिसाब से बीजेपी कर रही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ आपने ये कहा है कि इस तरह से मुसलमान होना चाहिए, इस तरह से मुसलमान होना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान कुर्सी देख कर के ईमान नहीं बदलता। अब हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, गर्दन भी कट जाएगा तब भी मुल्क के साथ रहेगा और अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगा। रहा सवाल अतिक्रमण का, मैं बार बार कह रहा हूं, पत्थरबाजों को जो भी कानून से कड़ी सजा हो, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है, लेकिन
हमारे साथ इंसाफ हो, जो कानून हमारे लिए तय हो वो दूसरों के लिए तय हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये मुल्क संविधान से चलेगा। और डंके की चोट पर कहता हूं, जो तमाशा बनाया जाता ना कि लोग कहते हैं शरीयत से इस्लाम चलेगा, मैं कहता हूं हिंदुस्तान शरीयत से नहीं, हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। उसके हर समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कानून अपना काम करता है तो ममदानी से लेटर लिखवा के लाते हैं ये लोग।